दोस्तों, आपने पिछले कुछ दिनों में एक ही तरह की हेडलाइंस बार बार देखी होंगी। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी हैज फेल्ड, जयशंकर इज एक्सपोज्ड, मोदी आइसोलेटेड ऑन ग्लोबल स्टेज। और सोशल मीडिया खोलो तो कई बड़े चैनल्स, कुछ अचानक एक्टिव हुए चेहरे और कुछ सेल्फ क्लेम्ड एक्सपर्ट्स यही राग अलापते नजर आएंगे। क्या वाकई भारत की फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई है, या फिर ये एक नया कोऑर्डिनेटेड टूलकिट कैंपेन है जो इंडिया को ग्लोबल स्टेज से नीचे खींचने के लिए एक्टिवेट हुआ है? पिछले 2-3 दिनों में अचानक एक कोऑर्डिनेटेड अटैक दिखता है। यूट्यूब से लेकर ट्विटर, अब एक्स, कुछ वेस्टर्न न्यूज़पेपर से लेकर लेफ्ट लीनिंग वेबसाइट्स तक। इंडिया इज लूजिंग फ्रेंड्स, मोदी इज डिप्लोमैटिकली आइसोलेटेड, भारत इज नॉट रिलायबल एनीमोर। लेकिन सवाल यह है, अभी क्यों? क्या इसलिए क्योंकि इंडिया ने बोल्डली अमेरिका को जवाब दिया? मोदी ने ट्रंप का इन्विटेशन ठुकरा दिया, 35 मिनट की कॉल के बाद भी नो कह दिया। क्या इसलिए क्योंकि भारत अब वेस्ट का पपेट नहीं रहा? और सबसे बड़ी बात, क्या इसलिए क्योंकि अब इंडिया अपने डिसीजंस खुद ले रहा है? दोस्त, ये कोई पहली बार नहीं है। टूलकिट 1.0 याद है, जब फार्मर्स प्रोटेस्ट को लेकर एक इंटरनेशनल नैरेटिव बिल्ड किया गया था? अब टूलकिट 2.0 फॉरेन पॉलिसी पर चल रहा है। क्यों? क्योंकि भारत आज G20 होस्ट कर चुका है, क्योंकि जयशंकर अब सिर्फ जवाब नहीं देता, पलटवार करता है, क्योंकि मोदी अब वेस्ट के दबाव में नहीं आता। चाइना, वेस्टर्न लेफ्ट मीडिया और कुछ प्स्यूडो इंटेलेक्चुअल्स को यह बर्दाश्त नहीं है कि भारत खुद की पैथ पर चल रहा है। इसलिए एक नया नैरेटिव पुश किया जा रहा है, इंडिया इज लूजिंग, जबकि असल में इंडिया इज लीडिंग। फॉरेन पॉलिसी कोई IPL मैच नहीं होता जहां हर दिन स्कोर कार्ड बदल जाए। यहां पेशेंस चाहिए, और भारत की डिप्लोमेसी हमेशा लॉन्ग टर्म विजन पर चलती है। जयशंकर एक बयान नहीं देते, वो इंटायर स्ट्रैटेजी बोलते हैं। और मोदी, वो फॉरेन टूर्स फोटो खिंचवाने के लिए नहीं करते, बल्कि ट्रेड एग्रीमेंट्स, स्ट्रेटेजिक पैक्ट्स और इंडिपेंडेंट पोजिशनिंग के लिए करते हैं। आज इंडिया ना चाइना के कैंप में है, ना ब्लाइंडली US के। यही बात चाइना और वेस्ट दोनों को चुभ रही है। चलो आंकड़ों की बात करते हैं। India is now top 5 largest economies, most trusted partner in global South defense exports. अब RS-20 000 करोड़ के पार इंडो पैसिफिक में क्वाड का सबसे एक्टिव प्लेयर। और जिस रशिया यूक्रेन वॉर में वेस्ट बंट गया, वहां इंडिया ने खुद की नीति रखी, ना झुके ना रुके। और यही बात टूलकिट वालों को ट्रिगर कर रही है। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई बोले इंडिया की फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई, उसे काल्मली एक सवाल पूछना, किसके लिए फेल हुई? उनके लिए जो चाहते हैं कि भारत फिर से हाथ फैलाए। इंडिया अब एक ग्लोबल बैलेंसर बन चुका है, और यही लोगों को तकलीफ दे रहा है। जयशंकर और मोदी की फॉरेन पॉलिसी फेल नहीं हुई, बल्कि बहुतों का एजेंडा फेल हो गया है। अगर आप मानते हैं कि भारत अब जियोपॉलिटिक्स में खुद की चाल चल रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इंडिया विल नॉट बी यूज्ड, इंडिया विल लीड। जय हिंद। If you like our content, please like, share and subscribe to Unreported Bharat.